इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट तक हम लोग बात किए हुए थे। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में बात किए थे हम लोग की अकाउंटिंग जो होता है वो दो बेसिस पे होता है। कौन कौन सा बेसिस था सूरज अकाउंटिंग करने का? अकाउंटिंग करने का सर दो बेस था ना सर। एक मैन्युफैक्चरिंग पे सर, कैश एक बेसिस, कैश पे और क्रेडिट बेसिस पे। और दूसरा अक्रूवल बेसिस। ओ हाँ सर। कैश बेसिस एंड अक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस बोलता था कि जब कैश आएगा तो रिकॉर्ड करो, जब कैश जाएगा तो रिकॉर्ड करो। और इस कैश बेसिस पे हम लोग बनाते थे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। कैश आएगा तो रिकॉर्ड करो, जाएगा तो रिकॉर्ड करो। यहाँ पे इस बात से मतलब नहीं होता था कि कैश आया तो किस साल के लिए आया, इसी साल का पैसा मिला, पिछले साल का पैसा मिला, या आने वाला साल का पैसा भी मिल गया। सेम विथ पेमेंट, इस साल के लिए पेमेंट किए, पिछले साल का कुछ बकाया था सो पेमेंट किए, या नेक्स्ट ईयर का पैसा दिए, सब कुछ रिसिट एंड पेमेंट में डाल देते थे। चाहे वो रिसिट या पेमेंट फॉर करंट ईयर हो तो भी लिखेंगे, फॉर प्रीवियस ईयर हो तो भी लिखेंगे, फॉर नेक्स्ट ईयर हो तो भी लिखेंगे। ये कैश बेसिस बोलता था। अक्रूवल बेसिस पे बनता है अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूवल बेसिस बोलेगा कि हमको कैश रिसिट और कैश पेमेंट से कोई मतलब नहीं है, हमको चाहिए इस साल का इनकम कितना, इस साल का खर्चा कितना, एक्सपेंसेस कितना। अब चाहे उसका पेमेंट हुआ या नहीं हुआ, रिसिट हुआ या नहीं हुआ, इस बात से मतलब नहीं है। यहाँ पे हम लोगों को कैश बेसिस को कन्वर्ट करना पड़ता है एक्रूवल बेसिस में, कैश बेसिस का कन्वर्जन करना पड़ता है एक्रूवल बेसिस में, कन्वर्जन इनटू अक्रूवल बेसिस। जब हम लोगों को कन्वर्जन करना पड़ता है तो कन्वर्जन में एडजस्टमेंट होगा। किसी एक चीज को दूसरे चीज में कन्वर्ट करने के लिए कुछ तो चेंजेस लाना ही पड़ेगा, कुछ तो चेंज करेंगे, एडजस्ट करेंगे। और वो एडजस्टमेंट किस चीज का होगा? एडजस्टमेंट होता था चार चीजों का। एडजस्टमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एंड एडवांसेस। एडजस्टमेंट जो होगा वो पहले दो पार्ट में बटेगा, आउटस्टैंडिंग एंड एडवांसेस का एडजस्टमेंट होगा। आउटस्टैंडिंग भी दो चीज हो सकता है, आउटस्टैंडिंग इनकम भी हो सकता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी हो सकता है। सिमिलरली एडवांस इनकम भी हो सकता है, एडवांस एक्सपेंसेस भी हो सकता है। ऑल्दो जब हम लोगों को आउटस्टैंडिंग वर्ड का मतलब होता है बकाया, जब कोई चीज पैसा लेना या देना बाकी रह जाए तो उसको आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। पैसा लेना बाकी रह गया तो आउटस्टैंडिंग इनकम, पैसा देना बाकी रह गया तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एडवांस मतलब टाइम के पहले ही कुछ काम हो जाता है तो वो एडवांस में हुआ है। अगर टाइम पूरा होने के पहले ही पैसा दे दिए तो एडवांस एक्सपेंसेस है। टाइम पूरा होने के पहले ही पैसा मिल गया, टाइम मतलब काम से आप इन रिलेशन कर सकते हैं कि काम पूरा होने के पहले पैसा दे दिए तो एक्सपेंस है, काम पूरा होने के पहले पैसा मिल गया तो एडवांस इनकम। आउटस्टैंडिंग का सिंपल सा मतलब कोई चीज ड्यू हो जाए बट कैश वहां पे आदान प्रदान नहीं हुआ होगा, कैश या नहीं आया होगा या तो गया नहीं होगा, तो आउटस्टैंडिंग है। एडवांस मतलब काम होने के पहले ही पैसा का एक्सचेंज हो गया तो वो एडवांस बन जाता है। अब अगर हम सिंपली आउटस्टैंडिंग बोल दे, आउटस्टैंडिंग रेंट, तो इस चीज को पकड़ पाना मुश्किल है कि ये आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब, आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया, रेंट बकाया है तो ये बकाया लेना है कि देना है, ये समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर हम यही चीज बोले आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट तो भी समझना मुश्किल है कि आउटस्टैंडिंग मतलब तो बाकी है इतना, अब इंटरेस्ट बाकी है तो इंटरेस्ट लेना बाकी है कि देना बाकी है। तो आउटस्टैंडिंग वर्ड डायरेक्टली हर समय क्लैरिफाई नहीं कर पाता है कि आउटस्टैंडिंग क्या है, इनकम है कि एक्सपेंसेस। कुछ कुछ ऐसा वर्ड होगा जो इनकम में भी यूज हो सकता है, एक्सपेंसेस में भी यूज हो सकता है, जैसे रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन। तो ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए आउटस्टैंडिंग इनकम का ही दूसरा नाम यूज कर लिया जाता है अक्रूड इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम की जगह पे वर्ड यूज कर लेंगे अक्रूड इनकम। अब डिफरेंशिएट करना आसान है। अगर हम बोले अक्रूड रेंट मतलब लेना बाकी है,
आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब देना बाकी है। और सिमिलरली विद एडवांस इनकम, अगर हम बोले एडवांस रेंट है तो अभी सिर्फ एडवांस रेंट मतलब समझना थोड़ा सा मुश्किल है कि ये रेंट मिला है एडवांस में कि दिए हैं एडवांस में, क्योंकि रेंट मिल भी सकता है, दे भी सकते हैं। तो यहाँ पे क्लैरिफाई करने के लिए एडवांस इनकम को ही हम लोग बोलते हैं अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम। अब अगर हम बोले अनअर्न्ड रेंट मतलब रेंट टाइम के पहले मिल गया, और एडवांस रेंट मतलब टाइम के पहले हम पैसा दे दिए। तो एक्सपेंसेस के साथ ऑलवेज एडवांस एंड आउटस्टैंडिंग वर्ड लगता है, इनकम के साथ अक्रूड एंड अनअर्न्ड वर्ड लगता है। तो यहां से चार चीज निकल के आया। पहला चीज हुआ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दूसरा चीज हुआ एडवांस एक्सपेंसेस, एडवांस एक्सपेंसेस को प्रीपेड एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं। तीसरा चीज होगा अक्रूड इनकम, और चौथा चीज होगा अनअर्न्ड इनकम। अक्रूड इनकम को आउटस्टैंडिंग इनकम के जैसा आप समझ सकते हैं, पैसा लेना बाकी, और अनअर्न्ड इनकम को एडवांस या प्री रिसिव्ड इनकम, पेड तो हो नहीं सकता, प्री रिसिव्ड इनकम के जैसा समझ सकते हैं। एडवांसेस को हम लोग प्रीपेड भी बोलते हैं। ये चार चीजों का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैश को अक्रूवल में कन्वर्ट। जब भी कैश को अक्रूवल में कन्वर्ट करेंगे, बिना चार चीज के कन्वर्जन का पॉसिबल नहीं है। एक बार मीनिंग लिख दे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है मनी या पेमेंट ड्यू, पेमेंट ड्यू बट नॉट पेड। पेमेंट ड्यू तो हो गया लेकिन पैसा नहीं दिया, तो उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जैसे महीना पार हो जाए और सैलरी नहीं दी है एम्प्लॉय को, तो ड्यू हो गया बट दिए नहीं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। एडवांस एक्सपेंसेस मतलब पेमेंट तो कर दिए, पेमेंट मेड, पेमेंट तो हो गया है लेकिन ड्यू नहीं हुआ, बट नॉट ड्यू। मतलब अभी 5वां तारीख ही चल रहा है और सैलरी सबको पेमेंट कर दी, अभी 25 दिन काम और करवाना है, तो ऐसे सिचुएशन को बोलेंगे एडवांस एक्सपेंसेस। अक्रूड इनकम मतलब यहाँ पे पैसा रिसीव करने से मतलब रहेगा, यहाँ पे रिसिप्ट ड्यू, जैसे इधर था पेमेंट ड्यू वैसे यहाँ पे रिसिप्ट ड्यू बट नॉट रिसिप्ट। रिसिप्ट ड्यू तो हो गया मतलब लेना तो था लेकिन अभी तक मिला नहीं, तो उसको बोलते हैं अक्रूड इनकम। जैसे आप कहीं पे महीने भर काम कर दिए हैं बट अभी तक सैलरी नहीं मिला है, तो अक्रूड इनकम है वो आपका। और अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम मतलब रिसिप्ट तो हो गया है, रिसिप्ट बट नॉट ड्यू। पैसा मिल तो गया लेकिन ड्यू नहीं हुआ, मतलब अभी महीना शुरू ही हुआ था, आपको पैसा मिल गया, तो पैसा मिल तो गया बट आप काम नहीं किए, अभी तक काम करना पड़ेगा। तो ये चार चीज का एडजस्टमेंट का जरूरी पड़ता है फॉर कन्वर्टिंग कैश बेसिस अकाउंटिंग इनटू अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग। बिना इसके कन्वर्जन का इनकम एक्सपेंडिचर नहीं बन सकता। तो जब भी हम लोगों को इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है, तो ये चीज तो हमको समझना ही समझना पड़ेगा कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का क्या करेंगे, एडवांस एक्सपेंसेस का क्या करेंगे, अक्रूड इनकम का क्या करेंगे, अनअर्न्ड इनकम का क्या करेंगे। तो ये था बेसिक मीनिंग, चारों का मतलब क्या है। अब एक एक करके सबके ऊपर एनालिसिस देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब टाइम हो गया पूरा बट पैसा नहीं दिया, तो वो होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑलवेज लाइबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। लाइबिलिटी तभी क्रिएट होगा जब ऑब्लिगेशन आएगा, बिना ऑब्लिगेशन का लाइबिलिटी नहीं। और अगर अगर आप किसी से काम करवा लिए, उसको पैसा नहीं दिए, तो अब ये आपका ऑब्लिगेशन है, सर के ऊपर बोझ है, ऑब्लिगेशन है टू पे, इन फ्यूचर उसको पैसा देंगे आप, ऑब्लिगेशन टू पे बनेगा, जिस कारण से आप इसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को लाइबिलिटी बोलते हैं। ऑब्लिगेशन टू पे है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक लाइबिलिटी है। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दो डेट का हो सकता है, ओपनिंग डेट का एंड क्लोजिंग डेट का।
ओपनिंग भी हो सकता है ये एंड क्लोजिंग भी हो सकता है। अब अगर सिंपली रटने वाला बात करें तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को हम लोग माइनस करते हैं, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को प्लस करते हैं। अगर सिर्फ दिमाग में रट के चलना है तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस होता है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस होता है। बट अगर लॉजिकली समझना चाहें तो वो लॉजिक क्या है, हम लोग को क्या बनाना है अभी, इनकम एक्सपेंडिचर। और इनकम एक्सपेंडिचर किस बेसिस को फॉलो करता है, कैश बेसिस या अप्रूवल, बताइए। इनकम एक्सपेंडिचर कौन से बेसिस को फॉलो करता है? सर अप्रूवल। अप्रूवल बेसिस को फॉलो करता है। अक्रूवल बेसिस क्या बोलता है कि हमको पैसा कब मिला या कब दिए उससे मतलब नहीं है, हमको देखना है करंट ईयर से रिलेट करता होगा ना तो उसको लिख दो। अक्रूवल बेसिस बोलेगा करंट ईयर से बिलोंग करने वाला वो इनकम या एक्सपेंस जो करंट ईयर से बिलोंग करता है उसको लिखेंगे, करंट ईयर से बिलोंग नहीं करता होगा नहीं लिखेंगे। बस इतना सा कहानी है। इस साल का होगा तो लिखेंगे, इस साल का नहीं होगा नहीं लिखेंगे। अब अगर हम बोले यू पेड सैलरी, अपना सैलरी पे किए हैं, सैलरी पे किए हैं 2019 2020 के लिए, 2019 के लिए पे किए, 2020 के लिए पे किए, 2021 के लिए पे किए, और ये है आपका करंट ईयर। ये आपका करंट ईयर 2020, 31 दिसंबर 2020 ये आपका करंट ईयर है आपका। और इस साल आप सैलरी पे किए हैं 20,000 रुपया, पिछले साल 2,000 रुपया, और आने वाले साल के लिए 3,000 रुपया। मतलब आप टोटल सैलरी पे किए 25,000। आप टोटल सैलरी पे करके रखें 25,000, जिस 25,000 में 20,000 इस साल के लिए है, 2,000 पिछले साल का बकाया था वो वाला दिए हैं आप, और 3,000 आने वाले साल के लिए दिए हैं। ये जो आने वाले साल के लिए आप पैसा दिए, नेक्स्ट ईयर का पैसा अभी दे दिए, इसको क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग या एडवांस? आने वाले साल का पैसा अभी दे दिया, ये आउटस्टैंडिंग हुआ कि एडवांस हुआ? एडवांस। एडवांस। और ये 2,000 ये कौन से साल का है, इस साल का है या पिछले साल का है? सर ये पिछले साल का दिख रहा है। पिछले साल का है, 2019 का। ये प्रीवियस ईयर का, मतलब ये आउटस्टैंडिंग, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग। क्या ये 3,000 रुपया इस साल का पैसा है? क्या 2020 के लिए पैसा दिया हम, ये इस साल का पैसा है 3,000। तो 2021 का पैसा है वो। इसका पैसा है, इस साल का पैसा नहीं। इस साल का पैसा कितना है, बस 20,000। तो निकालेंगे कैसे, हम लोग लेंगे टोटल पेड। टोटल पेड मतलब इसको रिसिट एंड पेमेंट बोलते हैं। रिसिट एंड पेमेंट में कितना पैसा दिया हुआ है, 25,000। जिस 25,000 में 2,000 रुपया तो पिछले साल का है ना, उसको माइनस कर देते हैं, उसको बोलते हैं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग घटा दो 2,000 रुपया, बचा 23,000। इस 23,000 में से भी अगले साल के लिए पैसा अभी दे दिए, मतलब एडवांस है ये, इसको बोलेंगे क्लोजिंग एडवांस। इस साल खड़ा होके अगले साल का पैसा दे रहे हो तो क्लोजिंग एडवांस। कितना, 3,000 रुपये। तो ये हम लोग पिछले साल के इसी साल अगले साल के लिए पैसा दे दिए हैं, तो ये बन गया है 20,000 रुपये। ये जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर। तो इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा वो ऑलवेज डिपेंड करता है कि इस साल का कितना पैसा है, इस साल का जितना होगा उतना ही जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2, you paid 30,000 salary,
जब कभी भी पेड वर्ड बोलते हैं मतलब रिसिट एंड पेमेंट से है। रिसिट एंड पेमेंट में सैलरी दिख रहा है 30,000 का, पेमेंट किए हैं 30,000 का, और नीचे इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था 2,000 रुपया एंड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 1,000 रुपया। अब इसका मतलब क्या है? अब पेमेंट कितना की 30,000, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना था 2,000 और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है 1,000। क्या यहाँ पे कहीं पे भी ईयर स्पेसिफाइड है कि 30,000 कब के लिए किए? इस 30,000 में कितना इस साल का, कितना पिछले साल का, कितना क्या ईयर वाइज क्लासिफिकेशन है इसका? नहीं है। मतलब 30,000 टोटल है, हम टोटल इतना पैसा दिए, इसके अंदर सब मिला जुला, इस साल का, अगले साल का, पिछले साल का, सब मिला 30,000 रुपया का पेमेंट किए। अब जरा लॉजिकली सोचिएगा, अगर आप किसी को सैलरी दे रहे हैं और पिछले साल का 1 महीने का सैलरी नहीं दिए थे, पिछले साल का दिसंबर का सैलरी नहीं दिए थे, अब इस साल जनवरी का भी आप काम करवाएं, पिछले साल दिसंबर का सैलरी नहीं दिए, इस साल जनवरी का भी काम करवाएं और आप उसको 1 महीने का सैलरी पे किए। ध्यान से समझेंगे, पिछले साल दिसंबर का सैलरी नहीं दिए थे, इस साल जनवरी का काम करवाए और काम करवाने के बाद 1 महीने का सैलरी दिए, तो ये 1 महीना इस जनवरी का हुआ कि पिछले दिसंबर का हुआ? तो पिछले इसका माना जाए इसको। पिछले साल का माना जाएगा। कब का मानेंगे, इस जनवरी का या पिछले दिसंबर का? बोलिए। सर अगले साल का ही मानेंगे सर। अभी का, इस जनवरी का। मतलब जरा सोचिए, आप कहीं पे काम करने गए थे, पिछले दिसंबर का पैसा नहीं मिला था, आप इस जनवरी में भी काम किए और आपका जो एम्प्लॉयर था वो आपको पैसा दिया और बोला ये जनवरी का रहा, तो क्या आप पिछले दिसंबर का पैसा नहीं मांगेंगे उससे? सब मांगेंगे। मांगेंगे। तो ये पिछले हाँ दिसंबर का काउंट किया जाएगा, पहले वाला ड्यू पहले पेमेंट होगा, तो इसको हम लोग काउंट करेंगे पिछले दिसंबर का, जनवरी का काउंट नहीं करेंगे। तो सिमिलरली जब 30,000 का पेमेंट हुआ होगा तो पहले इस 2,000 का पेमेंट किया होगा, क्योंकि ये तो पिछले साल का बकाया है, पहले पिछला साल क्लियर करो तब ना इस साल का पैसा मिलेगा। तो इस 30,000 में 2,000 का पेमेंट तो पहले गया होगा। क्या क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हम लोग पे करते हैं? ये रिसिट एंड पेमेंट में दिखता है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग? नहीं सर, ये तो पता है। नहीं, ये तो क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर आउटस्टैंडिंग पे। रिसिट एंड पेमेंट में नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि अगर पेमेंट कर देते तो आउटस्टैंडिंग काहे बोलते हैं इसको? आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया, पेमेंट नहीं किए तभी बकाया है। तो ये क्या है, इट इज नेवर शोन इन रिसिट एंड पेमेंट। ये रिसिट एंड पेमेंट में कभी नहीं शो होता है। ये दिखता है, इट इज शोन इन रिसिट एंड पेमेंट, ये रिसिट एंड पेमेंट में दिखता है, वो कभी नहीं दिखता है। अब हमको क्या करना है, हमको निकालना है इनकम एक्सपेंडिचर पे कितना, इनकम एक्सपेंडिचर पे कितना। रिसिट एंड पेमेंट में हम कितना सैलरी दिए हैं 30,000 टोटल, यार जिस 30,000 में 2,000 दिए हैं पिछले साल का पैसा, क्या ये 2,000 इस साल का पैसा है? नहीं सर, नेक्स्ट ईयर पे। नहीं, इस साल का तो पैसा नहीं, पिछले साल का पैसा है, तो इसको माइनस करो, माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। हमको बस इस साल का डाटा निकालना है, बचा 28,000। ठीक है, ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ये कौन से साल का है, पिछले साल का या इस साल का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग? सर इस साल का है लेकिन ये इसी बचा साल नहीं का है। है, पेमेंट नहीं किया बट है तो इसी साल का, तो इसको जोड़ दो इसमें, क्योंकि मिला हुआ तो है नहीं तो अलग से मिलाना पड़ेगा। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 1,000, ये बन गया इनकम एक्सपेंडिचर। तो कोई चीज इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा ये डिपेंड करता है इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एंड एडवांसेस के ऊपर। तो ये था ओपनिंग एंड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट, कि ओपनिंग को माइनस करना पड़ता है, क्लोजिंग को प्लस करना पड़ता है। अब हम लोग देखते हैं एडवांस के ऊपर, ये आउटस्टैंडिंग था, अभी हम लोग देखेंगे एडवांसेस पे, एडवांस एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब टाइम हो गया था पैसा नहीं दिया तो उसको आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी बोल रहे थे, ऑब्लिगेशन टू पे। बट अगर टाइम होने के पहले ही पैसा दे दे तो वो बनता है अपने लिए एसेट।
राइट बन जाएगा, राइट टू यूज। अगर आप किसी को पहले ही पैसा दे दिए तो अब आपका राइट है कि आप उससे वो वाला सामान ले सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग एसेट। एडवांस एक्सपेंसेस एसेट हुआ। एडवांस एक्सपेंसेस भी दो डेट का हो सकता है, ओपनिंग डेट का एंड क्लोजिंग डेट का। ओपनिंग डेट का एंड क्लोजिंग डेट का। अगर रटने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो ओपनिंग प्लस होता है एंड क्लोजिंग माइनस होता है। ओपनिंग एडवांस प्लस क्लोजिंग एडवांस माइनस। अब समझते हैं इसको ऐसे करने के पीछे का लॉजिक, क्यों ओपनिंग को प्लस करते हैं और क्लोजिंग को माइनस करते हैं। जब हम रिसीट एंड पेमेंट बनाते हैं, लेट्स से रिसीट एंड पेमेंट में दिख रहा है 50,000 का सैलरी, रिसीट एंड पेमेंट में दिख रहा है 50,000 का सैलरी पेड, ठीक है। और इसमें से बताया गया कि इस 50,000 में से 2,000 रुपीज वॉज फॉर नेक्स्ट ईयर। इस 50,000 में से 2,000 रुपया तो अगले साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए। और ओपनिंग एडवांस जो था वो ओपनिंग एडवांस था 3,000 रुपए का। इस 50,000 में 2,000 रुपया अगले साल का है, मतलब इसको बोलते हैं हम लोग क्लोजिंग एडवांस। इस साल एडवांस दिए मतलब क्लोजिंग एडवांस। ओपनिंग एडवांस मतलब पिछले साल ही पैसा दे दिए थे तो उसको बोलते हैं ओपनिंग एडवांस। ओपनिंग एडवांस मतलब ऑलरेडी पेड इन लास्ट ईयर, लास्ट ईयर में ही पे कर दिए थे। क्या ये 2,000 रिसीट एंड पेमेंट में दिख रहा होगा? जब हम लोग 50,000 दिए उसमें क्या ये 2,000 मिला हुआ होगा? 2,000 was नहीं, paid इस for ईयर नहीं next दिखेगा। year। क्या मिला ईयर हुआ नहीं होगा? दिखेगा। क्या बोल रहे सूरज? इस साल नहीं दिखेगा तो। हाँ मिला हुआ होगा, यस इंक्लूडेड, इसमें मिला हुआ होगा। क्यों मिला हुआ होगा? क्योंकि आप इसको पे किए हैं, इस साल पैसा दिए हैं अगले साल के लिए, मतलब इस साल पैसा गया आपके पॉकेट से, और इस साल जब पैसा गया तो रिसीट एंड पेमेंट पे दिखेगा, 2,000 रुपया जरूर दिखेगा रिसीट एंड पेमेंट पे। क्या ये 3,000 रुपया दिखेगा रिसीट एंड पेमेंट पे? 50,000 के अंदर 3,000 दिख रहा होगा? ये नहीं, तो अगले साल ही पे कर दिया। ये 3,000 नहीं दिख रहा होगा। क्यों नहीं दिख रहा होगा? क्योंकि ये 3,000 तो पिछले साल पेड किए थे, पिछले साल पेमेंट किए थे इसका, तो जिस साल पेमेंट किए थे उस साल दिख रहा होगा, पिछले साल के रिसीट एंड पेमेंट में दिख रहा होगा, इस साल के रिसीट पेमेंट में नहीं दिख रहा होगा। मतलब 2,000 उसका पार्ट है बट 3,000 उसमें मिला हुआ नहीं होगा। अब सवाल ये है कि इनकम एक्सपेंडिचर पे जाएगा कितना। हम लोग रिसीट एंड पेमेंट पे 50,000 दे के रखे हैं, हमको देखना है कि इस 50,000 में से इस साल का कितना है, बस यही चीज देखना है। 2,000 रुपया जो पेमेंट है इसमें से वो अगले साल का है, क्या ये इस साल का है 2,000? नहीं, नेक्स्ट ईयर का है। नहीं, क्या इस 2,000 को इस साल का खर्चा हम लोग मान सकते हैं? नेक्स्ट ईयर का खर्चा था। नहीं, क्लोजिंग एडवांसेस नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करते हैं, करंट ईयर से नहीं। तो माइनस कर दो, बचा 48,000। ओपनिंग एडवांस किसको बोल रहे थे? ओपनिंग एडवांस बोल रहे थे जो पैसा हम लोग ऑलरेडी पिछले साल पे कर दिए थे। तो पिछले साल कब के लिए पे किए होंगे? इसी साल के लिए तो पेमेंट किए होंगे। ओपनिंग एडवांसेस करंट ईयर से बिलोंग करता है। क्यों करंट ईयर से बिलोंग करता है? लॉजिक क्या है उसका? क्योंकि पेमेंट उसका पिछले साल किए थे बट किए तो थे इसी साल के लिए, तो इस साल से बिलोंग करेगा वो। दैट मीन इनकम एक्सपेंडिचर पे जाना चाहिए 51। ये था लॉजिक कि क्यों ऐसा करते हैं। अब अपना फॉर्मूला क्या बना? अपना फॉर्मूला बना कि हमको जब कभी भी निकालना होगा इनकम एक्सपेंडिचर तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे रिसीट एंड पेमेंट माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। क्यों माइनस करते हैं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग? क्योंकि ये पैसा दे तो देते हैं इस साल का बट होता है लास्ट ईयर का, ये बिलोंग करता है लास्ट ईयर में, बिलोंग्स टू प्रीवियस ईयर, इसलिए माइनस किया।
प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्यों क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को जोड़े? क्योंकि ये बिलोंग करता है टू करंट ईयर, इसी साल का पैसा है। प्लस ओपनिंग एडवांस। क्यों ओपनिंग एडवांस को जोड़ते हैं? क्योंकि ये इसी साल के लिए दिए थे, इसीलिए जोड़ते हैं, बिलोंग्स टू करंट ईयर। और माइनस करते हैं क्लोजिंग एडवांस। क्लोजिंग एडवांस को इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि ये बिलोंग करता है नेक्स्ट ईयर को, बिलोंग्स टू नेक्स्ट ईयर। तो इनकम एक्सपेंडिचर अक्रूवल को फॉलो कर रहा था, रिसिट एंड पेमेंट कैश को फॉलो कर रहा था। हमको रिसिट एंड पेमेंट कैश में कुछ चेंजेस करना है ताकि वो अक्रूवल में एडजस्ट हो सके, और वो एडजस्टमेंट होता है रिगार्डिंग आउटस्टैंडिंग एंड एडवांसेस। आउटस्टैंडिंग एडवांसेस दो डेट का हो सकता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। लॉजिक क्या रखना है? लॉजिक ये रखना है कि अक्रूवल बोलेगा बस इस साल का सामान निकाल के बता दो, इस साल का इनकम, इस साल का खर्चा निकाल के बता दो। उसके पीछे का हमको क्या देखना है? अगर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हुआ तो वो पिछले साल का पैसा अभी दिए होंगे हम लोग, नहीं इसको नहीं लेंगे, माइनस करो। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग मतलब है तो इसी साल का बट पेमेंट नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको जोड़ना पड़ेगा, करंट ईयर का है तो जोड़ना पड़ेगा। फिर लेते हैं ओपनिंग एडवांस। ओपनिंग एडवांस जोड़ते हैं क्यों? इस साल पैसा पेमेंट गया नहीं है, पेमेंट पिछले ही साल गया था बट गया तो था इस साल के लिए, तो प्लस। एंड क्लोजिंग एडवांस को माइनस इसलिए करते हैं क्योंकि पेमेंट हुआ है करंट ईयर में बट वो नेक्स्ट ईयर के लिए हुआ है, ये बिलोंग नहीं करता है करंट ईयर को, तो हमेशा बिलोंगिनेस को चेक करना है। कोई खर्चा, कोई इनकम करंट ईयर से बिलोंग करेगा तो लिखेंगे, नहीं करेगा नहीं लिखेंगे। चाहे वो इनकम मिला हो या नहीं मिला हो, एक्सपेंसेस किए हो चाहे नहीं किए हो, उससे कोई मतलब नहीं है। करंट ईयर का बिलोंगिंग है तो जरूर लिखेंगे, करंट ईयर का बिलोंगिंग नहीं है तो नहीं लिखेंगे। सेम फॉर्मूला चाहे वो इनकम हो चाहे एक्सपेंसेस हो, दोनों पे अप्लाई होता है। सेम फॉर्मूला अप्लाइज टू बोथ इनकम एज वेल एज एक्सपेंसेस। तो अगर कोई इनकम है जैसे सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट, रेंट रिसिप्ट, कमीशन रिसिप्ट, तो भी यही फॉर्मूला। कोई खर्चा है, सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट पेड, रेंट पेड, तो भी यही फॉर्मूला। फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं है, चाहे इनकम हो चाहे एक्सपेंसेस हो, फॉर्मूला एज इट इज है। ये एक फॉर्मूला याद रहेगा, इनकम एक्सपेंडिचर बनाने में कभी दिक्कत नहीं होता। तो ये एक फॉर्मूला, ये था इसके पीछे का लॉजिक कि हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्यों ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस होता है, क्यों क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस होता है। तो हमेशा बिलोंगिंग इसको चेक करेंगे, करंट ईयर का बिलोंगिंग रहेगा तो जोड़ दो। इसके लिए एक चार्ट भी बताए थे आप लोगों को, जो चार्ट अगर याद हो तो देख सकते हैं। चार्ट है क्या? चार्ट पे हम लोग लिखते हैं, पहले चारों का नाम लिख लेते हैं, वो चारों है क्या। तो पहला चीज था अपना आउटस्टैंडिंग ओपनिंग डेट का, फिर दूसरा था आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग डेट का, फिर था एडवांसेस ओपनिंग डेट का, और फिर एडवांस था क्लोजिंग डेट का। ये चार। दूसरा कॉलम पे हम लोग लिखे थे किसका पेमेंट कब होता है। ये तो हो गया पर्टिकुलर अपना, पेमेंट ईयर, पेमेंट करने का ईयर, और फिर बिलोंग करने का ईयर, कि ये बिलोंग कब करता है, बिलोंगिंग, कब इसका पेमेंट हुआ, कब इसका बिलोंगिंग था। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का पेमेंट तो इस साल होता है बट वो बिलोंग करता है पिछले साल का। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का पेमेंट इस साल होता है बट वो बिलोंग करता है प्रीवियस ईयर से। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का पेमेंट अगले साल होगा, इस साल नहीं, मतलब इस साल 12 महीना काम करा लिए और इस साल दिसंबर का पैसा नहीं दिया है तो वो तो एनी हाउ इस साल पेमेंट हो नहीं सकता, पेमेंट तो अगला साल ही होगा। तो पेमेंट होगा नेक्स्ट ईयर में बट बिलोंग करेगा वो करंट ईयर को, है तो इसी साल का खर्चा ना जो कि नहीं दिया, अगले साल दिया। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का पेमेंट पिछले ही साल हो गया होगा, लास्ट ईयर में ही दे दिए होंगे बट वो दिए थे इसी साल के, करंट ईयर के। और क्लोजिंग एडवांस में पेमेंट तो इसी साल दे चुके हैं बट वो बिलोंग करता है नेक्स्ट ईयर, इस साल से रिलेटेड नहीं है, बिलोंग करेगा अगले साल। तो हम लोगों को हमेशा देखना है बिलोंगिंगनेस।
करंट ईयर में पेमेंट किया बट है प्रीवियस ईयर का माइनस किया, इस साल का नहीं। पेमेंट होगा नेक्स्ट ईयर बट है करंट ईयर का प्लस करो। पेमेंट हुआ है प्रीवियस ईयर में बट है करंट ईयर का प्लस करो। और इसका पेमेंट हुआ है करंट ईयर में बट है नहीं, नेक्स्ट ईयर का है माइनस करो। तो पेमेंट ईयर से कभी मतलब नहीं रहता, मतलब रहता है बिलोंगिंग ईयर। अगर करंट ईयर का बिलोंग करेगा तो जोड़ेंगे, करंट ईयर का बिलोंग नहीं करेगा तो नहीं जोड़ेंगे। तो ये इस तरीके से हम लोग समरी भी बनाए थे पूरे कॉन्सेप्ट। इस चीज को जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उस समय समझने में दो क्लास एटलीस्ट लगा था, अभी आधे घंटे में इतना हम लोग समझे। एक नया लिंक देते हैं, फिर हम लोग आगे कुछ एग्जाम्पल करते हैं।